दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में कोकीन की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। कस्टम्स विभाग ने 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुल 33 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की गई। ये दोनों आरोपी ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं और उन्हें अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था और कस्टम्स विभाग की सख्त निगरानी की अहमियत को एक बार फिर से उजागर किया है। घटना का विवरण। कस्टम्स विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये तस्करी इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। कस्टम्स विभाग को एक खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक अपने सामान में ड्रग्स छुपाकर दिल्ली एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। इस सूचना के आधार पर कस्टम्स अधिकारियों ने जांच तेज कर दी और एयरपोर्ट पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए। दोनों आरोपियों को अलग अलग परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया। एक ब्राजीलियाई नागरिक ने एक बड़े बैग में कोकीन छुपा रखी थी, जबकि दूसरे आरोपी जो दक्षिण अफ्रीका से था, उसने अपने सामान में तस्करी की गई ड्रग्स छुपा रखी थी। दोनों मामलों में कस्टम्स विभाग ने उन सामानों की गहन जांच की और जब उन्हें संदिग्ध पाया गया तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। बरामद कोकीन का वजन और कीमत। पहले आरोपी के पास से लगभग 5 किलोग्राम कोकीन बरामद हुई, जबकि दूसरे आरोपी के पास से लगभग 3 किलोग्राम कोकीन मिली। इस तरह कुल 8 किलोग्राम कोकीन का जखीरा पकड़ा गया। बाजार में कोकीन की कीमत काफी ज्यादा होती है और भारतीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 33 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी से ये संकेत मिलता है कि इन आरोपियों के पीछे एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क काम कर रहा था। ड्रग्स तस्करी में लिप्त लोग भारतीय बाजार के साथ साथ अन्य देशों में भी अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए इस तरह की तस्करी करते हैं। कस्टम्स विभाग का कार्य और छानबीन। दिल्ली एयरपोर्ट पर तस्करी की ये बड़ी घटना कस्टम्स विभाग की बड़ी मेहनत और निगरानी का परिणाम है। कस्टम्स अधिकारियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। अधिकारियों ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों से पूछताछ की और उनके सामान की गहन जांच की, जिससे ये पता चला कि वे ड्रग्स की तस्करी के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इन गिरफ्तारियों के बाद कस्टम्स विभाग ने कहा कि वे तस्करी के इस मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं और आरोपी विदेशी नागरिकों से पूछताछ के आधार पर उनके साथ जुड़े नेटवर्क की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस कार्यवाही से ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उनके समर्पण का संकेत मिलता है। ड्रग्स तस्करी और इसके दुष्परिणाम। ड्रग तस्करी एक वैश्विक समस्या है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में चिंता का कारण बनी हुई है। भारत में ड्रग्स का उपयोग और तस्करी पिछले कुछ दशकों में एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे न केवल युवाओं के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है बल्कि यह समाज के विभिन्न हिस्सों में अपराध और हिंसा को भी बढ़ावा दे रहा है। कोकीन, हेरोइन और अन्य प्रकार के ड्रग्स का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में मानसिक विकास, शारीरिक कमजोरी और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा ड्रग्स की तस्करी से जुड़े माफिया और संगठित अपराध नेटवर्क भी समाज में हिंसा और अव्यवस्था फैलाते हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में ड्रग्स तस्करी की घटनाएं बढ़ी हैं और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां जैसे कि कस्टम्स विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी और अन्य सुरक्षा बल इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। एयरपोर्ट, बंदरगाहों और सीमाओं पर सुरक्षा जांच की कड़ी निगरानी की जाती है ताकि इस प्रकार की तस्करी को रोका जा सके। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा उपाय। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कस्टम्स विभाग ने कई सुरक्षा उपायों को लागू किया है। एयरपोर्ट पर यात्रियों और उनके सामान की जांच के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एक्स-रे मशीन, कुत्ते द्वारा की जाने वाली ड्रग्स की तलाश और शरीर की गहन जांच। इसके अलावा कस्टम्स विभाग के अधिकारी खुफिया सूचनाओं के आधार पर संदिग्ध यात्रियों पर नजर रखते हैं।